सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया को ज्यादा डेवलप्ड माना जाता था क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रियां थी और पूरी इकोनॉमी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। वहीं साउथ कोरिया युद्ध से तबाह हो चुका था और गरीबी इतनी थी कि लोग मानते थे कि ये जो देश है वो लंबे समय तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले कुछ डिकेड्स में दोनों देशों ने अलग अलग रास्ते चुने। नॉर्थ कोरिया के रूलर किम सुंग का मानना था कि फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड रहना बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए उन्होंने जूच आइडियोलॉजी अपनाई जिसका मतलब था कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो और बाहरी दुनिया से दूरी रखो। और रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे आइसोलेटेड देशों में से एक बन गया है और वहाँ के लोग लिमिटेड फ्रीडम और इकोनॉमिक क्राइसिस में जी रहे हैं। समय के साथ सत्ता किम सुंग से उनके बेटे और फिर आज उनके पोते किम जोंग उन तक पहुँच गई है, लेकिन हालात बद से बदतर ही हुए हैं। दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया, जिस कारण सैमसंग, हुंडई और एलजी जैसी ग्लोबल कंपनीज ने साउथ कोरिया को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में खड़ा कर दिया। अब जरा सोचिए कि किसी भी देश के सुप्रीम लीडर्स के डिसीजंस किस प्रकार से एक पूरे देश की जनता को प्रभावित करते हैं। एक समय एक ही देश रहे दो हिस्सों ने अलग अलग डिसीजंस लिए और उन डिसीजंस ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया।